प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम फरवरी महीने की करंट अफेयर के बचे हुए क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने पहली वीडियो के अंदर जो पार्ट 1 था उसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे थे और वो सभी करंट अफेयर से रिलेटेड थे। उन 50 क्वेश्चन के बाद हमने बहुत सारी स्टैटिक जीके पढ़ी थी उनसे संबंधित, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और मैंने उसको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। आज हम लगभग 58 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल का जो नया अध्यक्ष बना है वो अभिषेक को बनाया गया है। और क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल का जो पूर्व अध्यक्ष थे उनका नाम था सौरभ गांगुली, और सौरभ गांगुली वर्तमान के अंदर क्या है, बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए दिए गए हैं। तो बीसीसीआई जो है इसके बारे में हम जरूर कुछ जानेंगे। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म पहले तो जान ले कि बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई के अंदर है। बीसीसीआई का वर्तमान में अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सौरभ गांगुली, और बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहला भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों की मुफ्त प्रवेश को बंद किया है? तो भारतीय पर्यटकों की मुफ्त प्रवेश को बंद किया है भूटान ने। भूटान से संबंधित फैक्ट हम जरूर जानेंगे। भूटान की जो राजधानी है, तो भूटान की राजधानी का नाम क्या है? थिम्पू। और भूटान की मुद्रा जो है वो नगुल्ट्रम है। और भूटान जो हो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी भू आवेष्टिक देश है। ऐसा देश जो चारों ओर से केवल धरातल से घिरा हुआ है, इसकी सीमा किसी सागर या महासागर से टच नहीं करती। और भूटान एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट किसे कहा जाता है? दो दुश्मन देशों के बीच अगर कोई देश स्थित है तो उसे बफर स्टेट कहा जाता है। हिंदी में भी बफर स्टेट कहेंगे, इंग्लिश में भी बफर स्टेट कहेंगे। भूटान की सीमा भारत के साथ जो लगती है वो 699 किलोमीटर लगती है। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा लगाते हैं। सिक्किम की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों की भूटान के साथ सीमा लगती है। भूटान के वर्तमान में जो शासक हैं जिग्मे खेसर जो हैं वो वहां के शासक हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रणब कुमार गोगोई का निधन हुआ है? तो प्रणब कुमार गोगोई जो हैं इनका निधन हुआ है, और ये हैं असम के पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर बात करें हम असम से तो संबंधित फैक्ट जरूर देखेंगे। असम की राजधानी दिसपुर है, और असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल है। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। और असम से संबंधित 2-3 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनास राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? असम में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। अगर क्वेश्चन के अंदर बात करें तो एक शब्द आया है जिसमें लिखा गया था राज्य। हालांकि जम्मू कश्मीर तो भारत का राज्य ही नहीं है। ये जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। भारत में पहला राज्य ऐसा है जो केंद्र शासित प्रदेश बना है। आज से पहले केंद्र शासित प्रदेश से तो राज्य बहुत सारे बने हैं, लेकिन राज्य से जम्मू कश्मीर पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बना है। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है। और जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर का वर्तमान में मुख्यमंत्री कोई नहीं है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर का पहला जो उपराज्यपाल है, जो उपराज्यपाल बना है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल बना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच। ये क्रिस्टीना कोच है, ये नासा की तरफ से अंतरिक्ष में गई थी, और 328 दिन 13 घंटे 58 मिनट, 328 दिन 13 घंटे और 58 मिनट की अगर बात करें तो इतने समय ये अंतरिक्ष में रही थी। इनसे पहले जो रिकॉर्ड था वो भारत की सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स, जो भारत के गुजरात राज्य से उनका संबंध है। और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने 321 दिन और 17 घंटे 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है अमेरिका।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांव के मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में सब जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है और राज्यपाल वहां पर है लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किर्क डगलस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो किर्क डगलस एक अभिनेता थे, अभिनय से इनका संबंध है। हाल ही में भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई बागवानी नीति लागू करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं रहा, वो क्या हो चुका है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी का रूप में काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में अटल भूजल योजना को मंजूरी दी है? तो वो राज्यों की संख्या है 7 ऐसे राज्य हैं। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है। हाल ही में किस राज्य में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। हालांकि आंध्र प्रदेश ने अमरावती को अपनी प्रस्तावित राजधानी जो था वो बना दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदर। हाल ही में किस देश ने फिलिप बार्टन को भारत का अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना मानी जाती है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान के अंदर अगर हेड की बात करें तो डेविड मालपास जो यूएसए के हैं। वर्ल्ड बैंक का हमेशा जो भी मुख्य होता है, हेड होता है, वो हमेशा और हमेशा यूएसए का ही बनता है। वर्तमान में अगर बात करें तो एमडी जो है वर्ल्ड बैंक के, वो वर्ल्ड बैंक के एमडी हैं अंशुला जो हैं, ये वर्ल्ड बैंक के एमडी हैं जो कि भारत के हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने मेगा फूड पार्कों की स्थापना की है? तो वो की है 39, 39। हाल ही में दिनकर केशव रायकर का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे। हाल ही में किस राज्य के जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो उस राज्य का नाम है असम। असम की राजधानी दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी वहां के क्या हैं? राज्यपाल हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया था, किस तारीख को मनाया गया था? 10 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में रोजर कहन का निधन हुआ, वह कौन थे? वो एक क्या थे? लेखक थे। हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन। माउंट एकांकागुआ है, ये किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है या एकमात्र जो लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है एंडीज। और एंडीज पर्वतमाला जिस देश में फैली हुई है वहां पर एक देश आता है चिली, और चिली देश के अंदर ही एकांकागुआ जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हाल ही में हुनर हाट का उद्घाटन किया गया, ये कहां पर किया गया? इंदौर में। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। हाल ही में राजू भारतन का निधन हुआ। देखो आज की वीडियो के अंदर 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ चुके जो ओबीच्योरी से संबंधित थे। तो राजू भारतन जो थे वो भी एक पत्रकार थे। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स आयोजित किया गया है? तो अजय वॉरियर जो हुआ है वो भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। ऑप्शन में इंग्लैंड नहीं है तो ब्रिटेन इसका उत्तर हम मान के चलेंगे, तो सही उत्तर आ जाएगा ब्रिटेन। इंग्लैंड और ब्रिटेन में वैसे फर्क है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाने की घोषणा की है? तो वो की है आरबीआई ने। आरबीआई की फुल फॉर्म बनी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना अगर पूछी जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर उस समय कलकत्ता में था। वर्तमान में 1937 के बाद आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर स्थापित कर दिया। आरबीआई के वर्तमान में अगर गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास वो आरबीआई के क्या हैं, गवर्नर है वर्तमान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है। हाल ही में ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का नाम है, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। हाल ही में आईओसी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह है पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि साइना नेहवाल के कोच का नाम क्या है? तो पुलेला गोपीचंद है। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया था? ये 12 फरवरी को मनाया गया था। हाल ही में गिरिराज किशोर का निधन हुआ, वह कौन थे? वो एक उपन्यासकार थे। हाल ही में मत्स्य पालन पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने समझौता किया आइसलैंड के। आइसलैंड अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित एक द्वीपीय देश है। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक है। आइसलैंड से संबंधित एक फैक्ट जरूर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकता था, मुझे लगता है शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व का एकमात्र ऐसा ग्लेशियर जो इसी आइसलैंड के ऊपर था। आइसलैंड का एक ग्लेशियर है जिसका नाम था ओक्जोकुल। ये ओक्जोकुल ग्लेशियर था, इसने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, यानी ये अब बर्फ के रूप में जो था वो अब पानी के रूप में हो चुका है। तो विश्व का एकमात्र ग्लेशियर जिसका ग्लेशियर होने का जो दावा था वो अब खत्म कर दिया, तो आइसलैंड पर ही था ओक्जोकुल। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। हाल ही में दी थिन माइंड मैप बुक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? तो धर्मेंद्र रॉय जो हैं इसके लेखक हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया है? तो इसका नाम आ जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पहले जो उपराज्यपाल उनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो वहां अभी तक इलेक्शन नहीं हुए विधानसभा के, तो अभी वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। 2018 से जून जून या मई से वहां पर राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन ये लगे हुए हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया था? सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया था। सुषमा स्वराज भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी। इनका देहांत होने के बाद, क्योंकि इनका संबंध हरियाणा से था, और इनका नाम बदलकर क्या रख दिया फिलहाल में, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भारतीय प्रवासी केंद्र। हाल ही में ऋषि सुनक किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने हैं। ब्रिटेन वर्तमान में चर्चा में इसलिए है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनका हाल ही के अंदर पाया गया था कि कोरोना से संक्रमित मिले हैं, तो इसलिए चर्चा में हो सकता था इसके हाल ही में एक कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो मनोहर लाल खट्टर ने किया था। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वर्तमान के अंदर क्या है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं ये। हाल ही में भारतीय पर्यटन विकास निगम ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो गुजरात के राज्य के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो प्यार का पौधा ही अभियान शुरू किया है बिहार राज्य ने। हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया है गुजरात के अहमदाबाद के अंदर, जिस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम रखा गया था। डोनाल्ड ट्रंप जहां पर भारत में आए थे, तो इसी स्टेडियम का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया था। विश्व में दर्शक क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो स्टेडियम यही बना है अहमदाबाद के अंदर, मोटेरा स्टेडियम। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये म्यांमार की यात्रा पर गए हैं। अब इससे संबंधित फैक्ट जरूर देखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। ये 1937 में भारत का जो हिस्सा हुआ करता था उससे अलग हो चुका था। म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो 1643 किलोमीटर लगती है। अंडमान निकोबार की अगर पूछ लिया जाए सबसे समीप देश कौन सा है, तो सबसे समीप देश ये कौन सा है? म्यांमार है। अगर ये पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम जो भाग है जिसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है, उस ग्रेट निकोबार के सबसे समीप देश कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया होगा। हाल ही में भारत ने म्यांमार के अंदर एक बंदरगाह बनाई है जिस बंदरगाह का नाम है सितवे बंदरगाह। तो सितवे बंदरगाह भारत ने किस देश में बनाई है? तो ये सितवे बंदरगाह का निर्माण भारत के द्वारा किया गया था, म्यांमार के अंदर ही किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंबाला सिटी के बस स्टैंड का नाम किन के नाम पर रखा गया था? तो ये सुषमा स्वराज के नाम पर इनका नाम रखा गया था। हाल ही में किस देश ने
बैरी ओ फ्रेल को भारत का अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। तो इनसे संबंधित फैक्ट जरूर देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा मालोंगन नदी के किनारे है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में अफगान पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है शहर। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में भारत 2020 और इंडिया 2020 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर द्वारा ये किया गया है। हाल ही में भारत के सबसे लंबा पुल, रेलवे पुल का निर्माण कहाँ हुआ है? ये मणिपुर के अंदर हुआ है। मणिपुर से संबंधित फैक्ट देखते हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह है, और राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो नजमा हेपतुल्ला वहां की राज्यपाल है मणिपुर के। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का नया सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भास्कर खुलबे को नियुक्त किया गया है और अमरजीत सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सी, ए और बी दोनों को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो बना है अमेरिका। हाल ही में वतन को जानो कार्यक्रम जो है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर से संबंधित हमने फैक्ट देख लिए हैं। हाल ही में भारत के पहले तैरते घाट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत का पहला तैरता घाट का उद्घाटन हुआ है गोवा के अंदर। गोवा से संबंधित फैक्ट जरूर देखते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो राज्य भी है। गोवा जो है 1961 में आजाद हुआ था पुर्तगालियों से। पुर्तगाली भारत से सबसे पहले आए थे और सबसे अंतिम में जाने वाले उपनिवेशक थे। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गोवा के राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक है। गोवा के अंदर विधानसभा की 40 सीट हैं। 40 सीट इसलिए बताई गई हैं क्योंकि विधानसभा में किसी भी राज्य में कम से कम सीटों की संख्या 60 होनी चाहिए और गोवा के अंदर 60 से कम है तो इसके लिए मतलब अपवाद है। और भी सिक्किम भी इसका अपवाद है, बाकी फिर बात करेंगे। भगवान महावीर सिंह अभ्यारण्य की बात की जाए तो वो भी गोवा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष का शुरू हुआ है? तो ये ब्रिटेन के साथ। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी किस देश की संसद को संबोधित करेंगे? तो प्रणब मुखर्जी संबोधित करेंगे बांग्लादेश को। बांग्लादेश से संबंधित फैक्ट हम जरूर देखेंगे। बांग्लादेश जो है इसकी वर्तमान राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना जो तीसरी बार बनी है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं। और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है वो त्रिपुरा राज्य है। भारत और बांग्लादेश के बीच अक्सर विवाद कई चीजों को लेकर चलता है। 2 नदी विवाद अक्सर ज्यादा चर्चा में रहते हैं। एक तीस्ता नदी विवाद है। तीस्ता नदी जो है सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहती हुई प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, ये विवाद का कारण है। एक मिजोरम के अंदर नदी बहती है फैनी नदी, वो फैनी नदी भी क्या है कि बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, विवाद का कारण है। एक बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है जिसका नाम था न्यूमोर द्वीप। ये न्यूमोर द्वीप जो है ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण था। अब ये द्वीप पूर्णतः सागर पानी के अंदर समा गया है, इसलिए ये विवाद अब खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं आपने ये वीडियो पसंद की होगी। अगर पसंद की है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।